हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। मनिया सम्मान योजना के तहत खटाखट महिलाओं के अकाउंट में आए पैसे, सीएम हेमंत ने कहा, जो कहा उसे पूरा किया। झारखंड में मनिया सम्मान योजना को लेकर विपक्ष तमाम तरह के सवाल उठा रहा है। इन सबके बीच सरकार ने महिलाओं के खाते में इस योजना की 5वीं किस्त भेजनी शुरू कर दी है। 28 दिसंबर को रांची में महिला सम्मान योजना से जुड़ा कार्यक्रम किया जाना था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। हालांकि लाभार्थी महिलाओं के खाते में योजना की 5वीं किस्त 2,500 रुपए डाल दिए गए। सीएम हेमंत सोरेन ने मनिया योजना के तहत 5वीं किस्त महिलाओं के खाते में डालने के बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी जानकारी भी दी। सीएम ने लिखा, जो कहा उसे रिकॉर्ड समय में पूरा किया। हेमंत सोरेन सरकार ने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए हैं कि जो भी इस योजना के लिए हकदार नहीं है, उन्हें चिन्हित कर उनकी रजिस्ट्रेशन को खारिज किया जाए, जिसके बाद अधिकारियों ने इस पर कार्रवाई भी की है। सीएम हेमंत सोरेन 28 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम में खुद लाभुकों को राशि देने की घोषणा करने वाले थे, लेकिन कार्यक्रम के रद्द होने के कारण लाभार्थियों के खाते में पहले ही राशि क्रेडिट होनी शुरू हो गई। झामुमो ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि सरकार बनते ही मनिया सम्मान योजना की राशि को 1,000 से बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दिया जाएगा। झारखंड सरकार नए साल में लोगों को देगी सस्ता घर और जमीन। आवास बोर्ड ने शुरू की तैयारी। नए साल की सौगात के रूप में झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने सस्ता एवं किफायती दर पर आवास मुहैया कराने की तैयारी की है। इसके लिए झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित जमीन और आवास को चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक रांची, धनबाद, सिंहभूम, देवघर, पलामू आदि जिलों में करीब 1,000 फ्लैट और घर पहले से बनकर तैयार हैं। इन फ्लैट को लॉटरी के माध्यम से बेचने की तैयारी आवास बोर्ड ने की है। इसके अलावा बहुत जिलों में बोर्ड की जमीन यूं ही पड़ी हुई है, जिसे स्थानांतरित कराने की तैयारी की जा रही है। जिन जिलों में बोर्ड के द्वारा जमीन को स्थानांतरित करने की तैयारी की गई है, उनमें देवघर, गुमला, चाईबासा, रामगढ़, पलामू कई जिले हैं, जहां बोर्ड जमीन को अपने कब्जे में लेकर स्थानीय वैसे लोग जो भूमिहीन या आवास विहीन हैं, उन्हें आवंटित किया जाएगा। नगर निकायों में ओबीसी का आरक्षण निर्धारित करने के लिए सर्वे शुरू। राज्य के नगर निकायों में ओबीसी का आरक्षण निर्धारित करने के लिए ट्रिपल टेस्ट सर्वे का कार्य शुरू किया गया है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के निर्देश पर निकायों में BC1 और BC2 वर्ग के नागरिकों का अध्ययन किया जाना है। आयोग ने सभी जिलों को सर्वे के लिए प्रपत्र उपलब्ध कराया है। निकायों द्वारा सर्वे के बाद प्रपत्र भरकर आयोग को उपलब्ध कराया जाएगा। प्रपत्र में निकायों में मतदाता संख्या, मतदाता का नाम, पिता या पति का नाम, उम्र, लिंग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, सामान्य, BC1 व BC2 की पूरी जानकारी भरकर आयोग को सौंपने का निर्देश दिया गया है। यह डेटा पहले बूथ स्तर, फिर वार्ड स्तर और उसके बाद निकाय के स्तर पर कुल आबादी के आधार पर तैयार किया जाएगा। सभी समुदायों के मतदाताओं से संबंधित डेटा उपायुक्तों के माध्यम से पिछड़ा वर्ग आयोग को भेजा जाएगा। झारखंड में नगर निकायों का चुनाव पिछले 3 वर्षों से लंबित है। निकाय चुनाव नहीं होने से 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्य को मिलने वाली सहायता रोक दी गई है, जिससे राज्य को लगभग 1,600 करोड़ रुपए से वंचित रहना पड़ रहा है। मालूम हो कि राज्य सरकार ओबीसी आरक्षण के बिना नगर निकायों का चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है। पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी की जानी है, लेकिन आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद के विधानसभा चुनाव जीतने की वजह से पद रिक्त हो गया है। आयोग में सदस्यों की नियुक्ति भी नहीं की जा सकी है। एयरपोर्ट जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग की होगी तलाश, जल्द बनेगी कमेटी।
बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग की तलाश हो रही है। इसे लेकर अब जल्दी ही कमेटी बनाई जाएगी। विमानपत्तन पर्यावरण प्रबंधन समिति की बैठक में इस समस्या पर विस्तार से चर्चा की गई है। समिति के अध्यक्ष सह प्रमंडलीय आयुक्त अंजनी कुमार मिश्रा ने कहा है कि जो समिति बनाई जाए उसमें एयरपोर्ट के अधिकारियों के साथ क्षेत्र के सीओ और जिला प्रशासन के पदाधिकारी भी रहें। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए समिति ने यह निर्णय लिया है। बताया गया कि अभी हिनू चौक से हवाई अड्डा को जोड़ने वाली जो मुख्य सड़क है उस पर गड़बड़ी होने पर यदि जाम लग जाता है तो यात्रियों के पास दूसरे मार्ग से जाने का विकल्प नहीं रहता है। इस स्थिति में विमान छूटने की आशंका बनी रहती है। इसलिए आयुक्त अंजनी कुमार मिश्रा ने वैकल्पिक मार्ग की तलाश पर जोर दिया है ताकि मुख्य सड़क पर यदि जाम की स्थिति बनती है तो यात्री दूसरे मार्ग से एयरपोर्ट जा सकें। प्रमंडलीय आयुक्त ने इस पर सक्रियता के साथ काम करने पर बल दिया है। पूर्व में जुलाई माह में समिति की बैठक में इस मामले पर चर्चा हुई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकलने के बाद आयुक्त ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को कमेटी बनाकर प्रतिवेदन देने के लिए कहा है। नियमों की अनदेखी करने वाले देवघर के निजी अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग सख्त, 7 दिनों के अंदर मांगा जवाब, नहीं तो होगी कार्रवाई। स्वास्थ्य मुख्यालय ने विभिन्न जिलों के पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने अपने क्षेत्र के निजी अस्पतालों का औचक निरीक्षण करें और वहां की कमियों को दूर कर मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था बहाल करें। मुख्यालय के आदेश के बाद देवघर जिला स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आ गया है। विभाग ने देवघर के विभिन्न प्रखंडों में चल रहे निजी अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया, जिसमें कई अस्पतालों में कमियां पाई गईं। देवघर जिले में किए गए औचक निरीक्षण को लेकर सिविल सर्जन युगल चौधरी का कहना है कि निजी अस्पतालों के निरीक्षण के लिए जिला स्तर पर टीम बनाई गई है, जिसमें जिले के एसीएमओ, वरीय कार्यक्रम प्रबंधक, आईएमए के सचिव, झांसा के सचिव, डीपीएम शामिल हैं। इन लोगों ने जिले के बड़े छोटे अस्पतालों का निरीक्षण किया, जिसमें कई अस्पतालों में कमियां पाई गईं, जिस पर संज्ञान लेते हुए ऐसे अस्पतालों के संचालकों को अगले 7 दिनों के अंदर जवाब देने का निर्देश दिया गया है, अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दुमका में आभूषण व्यवसायी को गोली मारकर 3 लाख की लूट, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। बाइक सवार 3 अपराधियों ने शनिवार की देर शाम मसलिया थाना क्षेत्र के महुलबना गांव के पास 22 वर्षीय संजय राणा को गोली मार दी। गोली लगने के बाद अपराधी बाइक की डिक्की में रखे 3 किलो चांदी और 14,000 रुपया लेकर फरार हो गए। युवक को इलाज के लिए फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल दुमका जिले के मसलिया थाना क्षेत्र के पहरोडीह गांव निवासी संजय राणा की आश्रम मोड़ के समीप सोने चांदी की दुकान है। वह सुरक्षा के मद्देनजर रोज देर शाम दुकान बंद कर सारे जेवरात लेकर घर जाता था। शाम वह 3 किलो चांदी और 14,000 रुपए डिक्की में डालकर घर के लिए निकला। जैसे ही वह महुलबना गांव के पास पहुंचा तो पहले से घात लगाए एक बाइक में सवार 3 अपराधियों ने उसे रुकने का इशारा किया। संजय को लगा कि रोकने वाले अपराधी हो सकते हैं, इसके बाद उसने बाइक की गति बढ़ा दी। तब अपराधियों ने पीछे से कमर के समीप गोली मार दी। गोली लगने के बाद संजय गिर गया और अपराधी डिक्की में रखी चांदी और रुपया लेकर फरार हो गए। संजय के शोर मचाने पर लोग एकत्र हुए और पुलिस को इसकी सूचना दी। संजय को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया, जहां नगर थाना के प्रभारी अमित लकड़ा ने उससे बात की, लेकिन वह कुछ बता नहीं सका। डॉक्टरों ने गोली निकालने के साथ बेहतर इलाज के लिए दुर्गापुर रेफर कर दिया। संजय के पिता मनबोध राणा का कहना है कि अपराधी 3 किलो चांदी के अलावा सारा रुपया लेकर भाग गए। मसलिया पुलिस अपराधियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। धनबाद में होगी चौकीदार नियुक्ति की परीक्षा। बनाए गए 11 सेंटर, मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी किए जाएंगे नियुक्त।
धनबाद जिले में रविवार को 11 सेंटरों पर चौकीदार नियुक्ति की परीक्षा होगी। इसमें योग्य अभ्यर्थियों के लिए सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक लिखित परीक्षा का आयोजन होगा। परीक्षा में करीब 5,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। इस दौरान परीक्षा को कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए उप विकास आयुक्त सादात अनवर, वरीय पुलिस अधीक्षक हृदीप पी जनार्दनन और एडीएम लॉ एंड ऑर्डर पीयूष सिन्हा ने संयुक्त आदेश जारी किया है। जानकारी हो कि परीक्षा के दौरान सभी 11 सेंटरों पर स्टेटिक मजिस्ट्रेट, गश्ती सह उड़न दस्ता दंडाधिकारी के साथ साथ पुलिस पदाधिकारियों और पुलिस फोर्स की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही जिला नियंत्रण कक्ष भी कार्यरत रहेगा। बताया जा रहा है कि अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार जिला नियंत्रण कक्ष के वरीय प्रभारी रहेंगे। जिला नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या 23112117, 23111807 और 100 है। यह कक्ष सुबह 8:30 बजे से कार्यरत रहेगा। रांची राजभवन के पास चल रहा था सेक्स रैकेट, पुलिस ने 6 महिलाओं को पकड़ा। सेक्स रैकेट को लेकर रांची पुलिस की टीम ने कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित राजभवन के पास छापेमारी की है। शनिवार को कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोए के नेतृत्व में महिला थाना प्रभारी और कोतवाली थाना प्रभारी के द्वारा राजभवन के पास छापेमारी कर 6 महिलाओं को हिरासत में लिया गया है। सभी महिलाओं से पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि पुलिस के वरीय अधिकारी को लगातार सूचना मिल रही थी कि राजभवन के पास सेक्स रैकेट संचालित हो रहा है, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। ब्राउन शुगर और हथियार तस्करी में शामिल एक युवक लालू यादव को गिरफ्तार किया गया है। कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोए के नेतृत्व में पुलिस की टीम कार्रवाई करते हुए आरोपी को ब्राउन शुगर और पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया। इस दौरान सुखदेव नगर और कोतवाली थाना प्रभारी मौजूद थे। झारखंड में अब पानी में तैरते सोलर पैनल से बनेगी बिजली। तिलिया डैम को ग्रीन वैली के रूप में किया जा रहा विकसित। विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कोदरमा तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी की ओर अग्रसर हो रहा है। इसी दिशा में कोदरमा थर्मल पावर प्लांट में 6 मेगावाट क्षमता वाले फ्लोटिंग प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। कोदरमा थर्मल पावर प्लांट में स्थापित सोलर प्लांट से 10 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हो गया है, जबकि प्लांट के रिजर्वायर में 6 मेगावाट क्षमता वाले फ्लोटिंग पावर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा तिलिया डैम में 155 मेगावाट के फ्लोटिंग पावर प्लांट के लिए निर्माण एजेंसी को जिम्मेदारी दी गई है। केटीपीएस के एचओपी मनोज ठाकुर ने बताया कि रिन्यूएबल एनर्जी के अलावा कोदरमा थर्मल पावर प्लांट के 1600 मेगावाट विस्तार की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में कोदरमा थर्मल पावर प्लांट देश में डीवीसी का सबसे अधिक बिजली उत्पादन करने वाला प्लांट बन जाएगा। साइट इंचार्ज प्रिंस तिवारी ने बताया कि प्लांट के अंदर बने 2 पौंड में करीब 24 एकड़ में फ्लोटिंग पावर प्लांट के निर्माण के लिए सोलर प्लेट लगाए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में कोदरमा में सौर ऊर्जा से 171 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादित करने के कई फायदे भी हैं। डीवीसी और एनटीपीसी के प्रयास से कोदरमा के तिलिया डैम को ग्रीन वैली के रूप में विकसित करने की योजना है, जहां फ्लोटिंग पावर प्लांट के जरिए राज्य को बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। कोदरमा एसडीएम आवास में घुसा अनियंत्रित ट्रैक्टर। बिहार के रजौली से लेकर आ रहा था ईंट। कोदरमा जिले में एसडीएम आवास अचानक से हंगामा मच गया। थोड़ी देर के लिए ऊहापोह की स्थिति बन गई। एक अनियंत्रित ट्रैक्टर एसडीएम आवास में घुस गया। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। दरअसल कोदरमा एसडीएम आवास के बाहर उस वक्त अफरातफरी मच गई जब एक ट्रैक्टर चालक ईंट लगे ट्रैक्टर को लेकर एसडीएम आवास के बाहरी बाउंड्री वाल को तोड़कर अंदर घुस गया। हालांकि इस हादसे में किसी प्रकार का जानमाल का नुकसान तो नहीं हुआ, पर वहां खड़े लोगों में आपाधापी मच गई। इसकी सूचना मिलते ही कोदरमा पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर चालक को थाने ले गई।
जहां उससे पूछताछ की जा रही है। ट्रैक्टर चालक की पहचान गुलशन कुमार और खलासी की पहचान छोटू कुमार के रूप में हुई है, जो बिहार के नवादा जिले के रहने वाले हैं। मामले को लेकर कोडरमा थाना प्रभारी सुजीत कुमार ने बताया कि उक्त ट्रैक्टर में बिहार के रजौली से ईंट लेकर चालक व उपचालक कोडरमा आ रहा था। इसी बीच एसडीएम आवास के पास ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया और एसडीएम आवास के बाहरी बाउंड्री वाल को तोड़कर अंदर घुस गया। हालांकि इसमें किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ है। ट्रैक्टर चालक और खलासी को पकड़ लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। लातेहार में पुलिस ने जेजेएमपी एरिया कमांडर के घर की कुर्की जब्ती की, आत्मसमर्पण करने को कहा था। झारखंड के लातेहार में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस द्वारा जेजेएमपी के एरिया कमांडर रवि राम उर्फ मुकेश राम उर्फ आजाद उर्फ कुल्लू के घर की छिपादोहर थाना पुलिस ने कुर्की जब्ती की है। बता दें कि रवि राम पर छिपादोहर थाना में गिरफ्तारी की 8/2022 के तहत मामला दर्ज है, जिसमें वह फरार चल रहा है। न्यायालय ने रवि राम के खिलाफ गिरफ्तारी में न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं करने पर पुलिस ने रवि राम के मनिका थाना क्षेत्र के पुरनी पलह या गांव स्थित घर की कुर्की जब्ती की कार्रवाई की है। इस दौरान मौके पर मनिका थाना के सी अनूप कुमार और IB4 के जवान मौजूद थे। हजारीबाग में 1 करोड़ रुपए कीमत की पोस्ता की भूसी जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस को पोस्ता तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। करीब 1 करोड़ रुपए मूल्य के पोस्ता की भूसी को बरामद किया गया है। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई। हजारीबाग एसपी अरविंद कुमार सिंह ने पूरे मामले की जानकारी दी। दरअसल हजारीबाग एसपी अरविंद कुमार सिंह को सूचना मिली थी कि एक ट्रेलर वाहन में पोस्ता की भूसी की तस्करी की जा रही है। इसी सूचना के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी विष्णुगढ़ के नेतृत्व में चरही घाटी के पास वाहन चेकिंग शुरू की गई। चेकिंग के दौरान एक ट्रेलर को रुकने का इशारा किया गया, जिसके बाद वाहन का चालक और खलासी वाहन से उतरकर भागने का प्रयास करने लगे, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। दोनों की पहचान रमेश कुमार और सुरेश बिश्नोई के रूप में हुई। दोनों राजस्थान के रहने वाले हैं। पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि वाहन में स्टील प्लेट के अलावा पोस्ता की भूसी की बोरियां भी लदी हुई हैं। गठित टीम ने जब तलाशी ली तो 40 सफेद प्लास्टिक की बोरियों में पोस्ता की भूसी मिली, जिसका कुल वजन 606 किलो 30 ग्राम है। अब हजारीबाग पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह पोस्ता की भूसी किसे भेजनी थी और किसे देनी थी। हजारीबाग एसपी ने बताया कि पूरी खेप खूंटी से चली थी और इसे राजस्थान भेजा जाना था। इस पूरी तस्करी में एक अहम बात यह है कि कुछ लोगों ने खूंटी के पास चालक को ट्रक से नीचे उतरने को कहा। वे खुद उस वाहन में बैठ गए और मांझी के पास ट्रक को फिर से ट्रक के चालक और सह चालक को दे दिया गया। पौष मेला में कलाकारों ने पेंटिंग्स के माध्यम से झारखंड की संस्कृति को उकेरा। बिरसा मुंडा फन पार्क में शनिवार से 2 दिवसीय पौष मेला शुरू हुआ। मुख्य अतिथि सुप्रियो भट्टाचार्य ने कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के पहले दिन ही मेले में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। मेला में दर्जनों कलाकारों ने अपनी पेंटिंग्स को कैनवास पर उकेरा। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के स्टॉल भी लगाए गए हैं, जिनमें कपड़े की दुकान, आदिवासी हेयर ऑयल, ज्वेलरी सहित अन्य स्टॉल से मेला सजाया गया है। मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार के झूले भी लगाए गए हैं, जो बच्चों को आकर्षित कर रहे हैं। कलाकार अर्चना दत्ता ने बेहतरीन तरीके से झारखंड का राजकीय फूल पलाश को कैनवास पर उकेरा है। पौष महीने में पेड़ों में फूल आना शुरू हो जाता है और अर्चना ने इसी को अपनी कला का हिस्सा बनाया। इसके अलावा उन्होंने खेतों में उपजे नए धान और घड़े में अरवा चावल का आटा प्रदर्शित किया है, जिससे बनने वाले पीठा, लटे और पतंग के साथ साथ नारियल भी दिखाए गए हैं। कलाकार राहुल कुमार ने झारखंड की कला और संस्कृति को कैनवास पर उकेरा है। उन्होंने यहाँ पर मांदर के थाप पर झूमर नृत्य को चित्रित किया है।
जिसमें आदिवासी समुदाय के लोग पर्व त्योहारों के दौरान एक दूसरे का हाथ पकड़कर झूमर नृत्य करते हैं। गोड्डा में 5 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 11 मोबाइल व 30 से अधिक सिम कार्ड बरामद। गोड्डा जिला पुलिस ने साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने जिले के अलग अलग स्थानों व पड़ोसी राज्य बिहार में छापेमारी कर साइबर ठगी में लिप्त 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 11 मोबाइल व अलग अलग कंपनियों के 30 से अधिक सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। यह जानकारी गोड्डा सदर के एसडीपीओ अशोक कुमार प्रियदर्शी ने शनिवार को प्रेसवार्ता में दी। बताया कि एसपी के निर्देश के आलोक में प्रतिबिंब ऐप के जरिए ट्रेस किए जा रहे नंबरों पर नजर रखी जा रही थी। इसी क्रम में कई नंबरों को लोकेशन पर लेकर जांच की गई और उनके ठिकानों पर छापेमारी कर साइबर ठगी में लिप्त 5 युवकों को पकड़ा गया। उन्होंने बताया कि युवकों से पूछताछ में पूरा मामला साफ होता गया। पहली गिरफ्तारी बिहार के भागलपुर जिले के जगदीशपुर से की गई। इसके बाद बांका व दुमका जिले के रामगढ़ से एक तथा गोड्डा से 2 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा। पकड़े गए 5 युवक विगत कुछ महीनों से साइबर ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। उनके पास से 11 मोबाइल, 31 सिम, 6 डेबिट कार्ड, 1 स्मार्ट टीवी, 2 कैमरा, 3 बैंक पासबुक, 1 पैन कार्ड, 1 कैमरा स्टैंड सहित अन्य सामान बरामद किया गया है। छापेमारी टीम में प्रशिक्षु डीएसपी कुमार गौरव, देवडांड थाना प्रभारी व गोड्डा टाउन के पुलिस जवान शामिल थे। अवैध माइनिंग के खिलाफ फूटा महिलाओं का गुस्सा, सीआईएसएफ और पुलिस पर बरसीं, जवाब देने से बचते रहे अधिकारी। अवैध माइनिंग के खिलाफ शनिवार को ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीण लगातार पुलिस और सीआईएसएफ से अवैध माइंस को बंद कराने की शिकायत कर रहे थे, लेकिन न तो पुलिस और न ही सीआईएसएफ इस मुहाने को बंद कराने की कार्रवाई कर रही थी। शनिवार को महिलाओं का गुस्सा फूटा और उन्होंने सीआईएसएफ के वाहन को घेर लिया। कुछ महिलाएं सीआईएसएफ के वाहन पर बैठ गई, जिसके बाद मजबूर होकर सीआईएसएफ और पुलिस की टीम को अवैध माइंस के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। दरअसल यह मामला बाघमारा पुलिस अनुमंडल के कतरास थाना क्षेत्र अंतर्गत अंगारपथरा ओपी क्षेत्र की है। क्षेत्र के कांटा पहाड़ी में इस मामले की ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की। ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान जो तथ्य सामने आए, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इलाके में अवैध माइनिंग के जरिए कोयले का उत्खनन किया जा रहा है। अवैध माइंस के मुहाने के बाहर कोयले से भरे असंख्य बोरे इस बात की चीख कर गवाही दे रहे हैं कि बड़े पैमाने पर यहां से कोयले की तस्करी का गोरख धंधा चल रहा है। लेकिन जवाब ना तो स्थानीय पुलिस के पास है और ना ही सीआईएसएफ के पास है, जबकि सीआईएसएफ की कैंप माइंस से महज 300 मीटर की दूरी पर है। मामले को लेकर सवाल पूछने पर पुलिस और सीआईएसएफ के अधिकारी ईटीवी भारत की टीम से भागते रहे। 40 लाख एसटी/एससी विद्यार्थियों को दे दी गई है प्री व पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति। आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा ने कहा है कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए लगभग 40 लाख एसटी/एससी विद्यार्थियों को प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान कर दी गई है। वर्ष 2024 में 2 चुनाव, लोकसभा और विधानसभा होने के बावजूद यह राशि विद्यार्थियों के खाते में हस्तांतरित की गई है। राज्य में 35,09,863 विद्यार्थियों को प्री मैट्रिक व 4,89,765 छात्र छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जा चुकी है। शैक्षणिक सत्र 2024 से 25 के लिए भी 18,08,878 छात्र छात्राओं को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति दी गई है। कल्याण आयुक्त ने शनिवार को सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर ई कल्याण छात्रवृत्ति के तथ्यों की जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि प्री मैट्रिक के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में विद्यालयों से लगभग 28 लाख आवेदन आए हैं। इनमें से 18,08,878 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जा चुकी है। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवंटित राशि जिलों को उपलब्ध करा दी गई है।
जिलों को शैक्षणिक सत्र 2024-25 की समाप्ति से पहले प्राप्त होने वाले आवेदनों का संपूर्ण भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। श्री झा ने कहा है कि छात्रवृत्ति के अलावा विभाग की अन्य योजनाओं में भी आवंटन की कोई कमी नहीं है। झारखंड के 65 लाख गरीब परिवारों को 6 माह से नहीं मिल रहा नमक। राज्य के 65 लाख गरीब परिवारों को पिछले 6 माह से नमक नहीं मिला है। राशन कार्डधारियों को इस वर्ष जून माह में अंतिम बार नमक का वितरण किया गया था। तब पीडीएस दुकान से लगभग 57% लाभुकों के बीच 1-1 किलो नमक का वितरण हुआ था। नमक वितरण योजना वित्तीय वर्ष 2011-12 में शुरू की गई है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े परिवारों को प्रति परिवार प्रतिमाह 1 किलोग्राम फ्रीफ्लो रिफाइंड आयोडीन युक्त नमक 1 रुपये किलोग्राम की दर वितरण किया जाना है। इधर वित्तीय वर्ष 2022-23 में झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े लाभुकों को भी इस योजना से जोड़ा गया। इस योजना के तहत राज्य में प्रतिमाह 6,500 मीट्रिक टन नमक की जरूरत है। जेएसएफसी ने वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के थर्ड क्वार्टर अक्टूबर से दिसंबर के नमक वितरण को लेकर दिसंबर माह में टेंडर निकाला है। इसकी अंतिम तिथि 16 जनवरी 2025 निर्धारित की गई है। वहीं 7 जनवरी को प्री बिड मीटिंग रखी गई है। सरकार इन 3 माह के लिए 19,500 मीट्रिक टन नमक की खरीद करेगी। जनवरी में नमक खरीद की प्रक्रिया पूरी होगी। ऐसे में लाभुकों फरवरी 2025 में ही नमक मिल पाएगा। अनुशासन व शारीरिक दक्षता के लिए पुलिसकर्मियों की होगी साप्ताहिक परेड। विभिन्न जिलों की इकाइयों में साप्ताहिक परेड का आयोजन नहीं हो रहा है। इस वजह से पुलिसकर्मियों में अनुशासन और शारीरिक दक्षता में कमी पाई जा रही है। इसके मद्देनजर पुलिसकर्मियों में अनुशासन व उनकी शारीरिक दक्षता बनाए रखने के लिए सभी जिला इकाइयों व वाहिनियों में प्रत्येक सप्ताह में 1 दिन साप्ताहिक परेड का आयोजन होगा। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय ने जिलों, ट्रेनिंग सेंटर व संबंधित पुलिस इकाइयों के अधिकारियों को आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि संबंधित अधिकारी अपने अपने जिलों, इकाइयों व वाहिनियों के मुख्य परेड मैदान में प्रत्येक सोमवार को परेड का आयोजन सुनिश्चित कराएंगे। साथ ही रोस्टर बनाकर दूरदराज के थाना व अनुमंडल के पुलिसकर्मियों को भी सूचीवार परेड में शामिल करना सुनिश्चित करेंगे। परेड को लेकर संचिका का औचक निरीक्षण वरीय पुलिस अधिकारी करेंगे। आदेश में यह भी कहा गया है कि रांची के राजारानी कोठी स्थित सीआईडी, रेल व जैप के पदाधिकारी और पुलिसकर्मी रोस्टर के अनुसार जैप 1 डोरंडा के मैदान में आयोजित परेड में भाग लेंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।